अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आदिल चाचू एक और अपने प्रोग्राम अपने एक छोटे से क्लिप के साथ जहांनामा में हाजिर हैं। और आज मैं जो बात करने वाला हूँ आपको मैं थोड़ा सा संजीदा भी लग रहा हूँगा, बिकॉज़ मैं जिन शख्सियत के हवाले से बात करूँगा मैं यही बोलूँगा कि मेरी अपनी ज़िंदगी में मैंने जो चंद बेहतरीन लोगों से मुलाकात की है उनमें से वो एक शख्सियत है। और मैं ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ अगले हफ्ते उनकी सालगिरह 9 जनवरी को आ रही है। ये कोई सरकारी तातील नहीं होती, कुछ नहीं होती। काश ऐसा पाकिस्तान में होता। जितनी बड़ी शख्सियत है, मैं बात कर रहा हूँ हकीम मोहम्मद सईद साहब की। मेरी बड़ी खुशकिस्मती रही कि मैं हकीम मोहम्मद सईद साहब के जो कायम करदा इदारा है हमदर्द पब्लिक स्कूल, उससे मैंने मैट्रिकुलेशन किया। मैं उसके पहले बैच का हिस्सा हुआ करता था। और मेरे लिए एक और भी बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि हकीम मोहम्मद सईद ज़ाती तौर से मुझे जानते थे, बिकॉज़ मैं स्कूल की बहुत सारी तकरीबात में मैं मेज़बानी बचपन से करता आ रहा हूँ। तो स्कूल के बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं उनका मेज़बान हुआ करता था। तो वो मुझे नाम से जाना करते थे, मेरी शक्ल से मुझे पहचाना करते थे। हकीम साहब के बारे में मैं इस मुख्तसर उस पर तो पूरा एक प्रोग्राम हम कर सकते हैं उनकी शख्सियत के हवाले से। लेकिन अगर बाय द वे अगर वो आज हयात होते तो 9 जनवरी को अपनी 93वीं सालगिरह मना रहे होते। 93rd बर्थडे 1920 में उनकी पैदाइश हुई थी। और यहाँ पे उन्होंने हमदर्द फाउंडेशन की बुनियाद रखी। बड़ा ज़बरदस्त कारोबारी इदारा भी है साथ साथ, हमदर्द यूनिवर्सिटी, हमदर्द पब्लिक स्कूल। मैं उसमें से जो है स्कूल का हिस्सा रहा हूँ। हकीम साहब की जो एक मेमोरी मुझे ख़ास तौर से याद है वो ये कि हमारे स्कूल में असेंबली, जो मॉर्निंग असेंबली होती है स्कूलों में, उस ज़माने में हफ्तावार तातील जो है वो जुमे और हफ्ते को हुआ करती थी। हकीम साहब हर बुध की सुबह हमारी असेंबली में आया करते थे। उनकी जिस चीज़ ने मुझे और सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन हर असेंबली में आके वो हिकायात की बातें, मज़हब की बात होती थी, बच्चों को अच्छी बातें करने की, नमाज़ पढ़ने की तलकीन करना, सफाई सुथराई का अपना बहुत ख्याल रखना। हकीम साहब की अपनी शख्सियत भी बड़ी जाज़िब नज़र थी। सफ़ेद शेरवानी और सफ़ेद पजामे में हुआ करते थे, एक जिना कैप पहने हुए होते थे, कभी जिना कैप नहीं पहने हुए होते थे। तो बड़े अच्छे उनके बाल ऑयल्ड और पूरी तरह पीछे हुए हुए। मेरे तो बाल इस वक्त देख के वो ज़रूर शायद इस पे ये बोलते कि मियाँ अपने ज़रा बाल तो बना लिया करो अच्छी तरह। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया था वो उनकी वक्त की पाबंदी थी। बल्कि हमारे यहाँ एक हम मजाक में ये बात बोला करते थे कि हकीम साहब के आने के टाइम से अपने घड़ियों की सुइयां मिला लिया करें। यानी अगर 9 बजे एक तकरीब में हकीम मोहम्मद सईद साहब को आना है, वो एग्जैक्ट 9 बजे आ जाया करते थे। और अगर आपकी घड़ी 9 बजे से 2 मिनट आगे है तो इसको 2 मिनट पीछे कर लें और पीछे 2 मिनट आगे कर लें, बिकॉज हकीम साहब की घड़ी कभी गलत नहीं होती। बड़े लोगों की बहुत सारी बातें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन अगर हम उनमें से कोई एक आदत भी अपना लें तो ये हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी बना सकती है, बिकॉज़ ये बड़े कामयाब लोग होते हैं। और हकीम साहब जैसे बच्चों से मोहब्बत करने वाला शख्स तो मैं अपनी ज़िंदगी में उसके बाद नहीं देखा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत बदकिस्मती इस मुल्क की रही कि उस जैसे अजीम लोगों को जिस तरह से रुखसत होना पड़ा इस दुनिया से, हमारे लिए बड़ी अफसोसनाक की बात है। तो आइए उनको उनकी सालगिरह 9 जनवरी जो आने वाली है उसमें उनको याद करते हैं और उनको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। अल्लाह ताला हकीम साहब के दर्जात बुलंद करें। आप लोगों का भी जहांनामा की इस एपिसोड के सुनने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा आदिल चाचू फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।